शरीर को शिवालय कहा गया है। देहम शिवालयम प्रोक्तम। भगवान शंकर कहते ब्रह्मा जी से, सिद्धिदम सर्वदेहिनां। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है, लेकिन सिद्धि का अवसर देंगे तभी तो। और अगर साइंटिफिकली हम आप विचार करें तो जो चिड़िया मरती है, जो पक्षी मरती है, जो बकरा मरता है, वो सहज में नहीं मरता है। द नेचुरल डेथ इज नॉट देयर। तब महापुरुष कहते हैं कि दिस गॉट माने बकरा, इट इज किल्ड बाय द ह्यूमन। किसी मनुष्य के द्वारा मारा जाता है, उसे कसाई के द्वारा। और सुनते हैं कि बकरा को जब मारा जाता है, किसी भी पशु पक्षी को मारा जाता है, तो वो चिल्लाता है, पुकारता है अपनी भाषा में। जैसे किसी व्यक्ति पर आफत आती है तो माँ बाप करके चिल्लाता है, गुरु भक्त गुरु को बुलाता है, लेकिन पशु पक्षी प्रकृति माँ को बुलाता है। अब प्रकृति उस समय देख रही होती है कि तो गलत हो रहा है, तो वही बकरा फिर बन करके आता है, और जिसने काटा, जिसने उसको खाया, वो बकरा बनता है। ये प्रकृति में रिवेंज का मामला चलता है, बदले लेने की भावना। जाका गर तू काटी हो और सो फिर काट तुहार। कहता हूँ कही जात हूँ, कहा जो मान हमारा। जाका गर तू काटी हो और सो फिर काट तुहार। इसीलिए ये 84 का चक्र चल रहा है। तो महापुरुष कहते हैं कि प्लीज डेलिब्रेट, बिकॉज यू आर वाइज मैन, यू आर वाइज लेडी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जब बकरा मरने लगता है तो उस समय चीखता है। सूअर को मारते हुए आप लोगों ने देखा है क्या? हमने देखा है एक बार। सूअर इतना चिल्लाता है, इतना चिल्लाता है कि सूअर एक ऐसा प्राणी है जल्दी मरता ही नहीं। जो चीखता है ना, जब आप हंसते हैं तो आपके अंदर में खुशी वाला केमिकल्स का रिसाव होता है। जब व्यक्ति पीड़ित होता है, जब जीव दुखी होता है, तो दुख वाला ही केमिकल का रिसाव पूरे बॉडी में होता है, और वो केमिकल वहीं रहता है, वो उड़ नहीं जाता है। मरते मरते इतना केमिकल आ गया उनके शरीर में, विषाक्त, पीड़ादायक और दुख भरा केमिकल। उस दुख भरा मांस को जो अब कोई खरीद के खाएगा, पका के खाएगा, तो हम लोग कहते हैं कि मांस नहीं खाता है, वो तो दुख ही खाता है। और जो दुख खाएगा वो सुखी कैसे होगा सज्जनों? जो दुख को खाएगा, मांस में तो दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा भरा हुआ है, चीख भरी हुई है, सब कुछ भरा हुआ है। उसको जो खाएगा उसका जीवन कैसा होगा सोच सकते हैं आप। मनुष्य विचारशील प्राणी है, विचारिए। मस्ट डेलिब्रेट what supposed to do and what not supposed to do। विचारिए। मैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज के संबंध में सुना रहा था। स्वामी विवेकानंद जी महाराज 3 दिनों से भूखे थे। उनके घर में ब्रेड को लेते हैं, कहते हैं कि मुझे केवल ब्रेड दे दो। और विश्व धर्म सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे, जो चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे, संयोग से उसी नारी का वो पति था। वह व्यक्ति जब भीतर आया, देखा एक लाल, एक गैरिक वस्त्र में बैठा हुआ सन्यासी को,
तो पूछा कि अपनी पत्नी से पूछा कि हु इज दिस स्ट्रेंजर इन सैफरन क्लॉथ, ये स्ट्रेंजर कौन है, ये अजनबी कौन है। तो उनकी पत्नी ने सारी बात कही और कहती हैं कि ये आए हैं विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। स्वामी जी महाराज से जैसे ही बातचीत शुरू हुई वे इतने प्रभावित हुए, स्वामी जी के पास उसमें एंट्री करने के लिए पास नहीं था और उस सज्जन ने उनको पास दिया। स्वामी जी महाराज सन्यासी वेश में थे। वहां तो ये था कि पैंट शर्ट कोट और टाई लगा हुआ होना चाहिए। स्वामी जी महाराज से कहा कि आपको जाना तो पड़ेगा उसमें, लेकिन ऐसे नहीं जा सकते आप। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि कैसे जा सकते हैं। बोले पैंट शर्ट कोट और टाई लगाना होगा, सिर पर हैट लगाना होगा, कैप लगाना होगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि मुझे मंजूर है, अपने धर्म के प्रचार के लिए मंजूर है कि मैं पैंट शर्ट कोट पहन लूं, टाई लगा लूं। तो ठीक है, उनको पहनाया गया और सिर पर से कहा कि ये पगड़ी जो भारत से पहन कर आप आए हैं, इस पगड़ी को उतार दीजिए। तो उन्होंने कहा कि पैंट शर्ट सूट बूट सब अमेरिकन होगा, लेकिन सिर पर भारत ही रहेगा, सिर पर भारत ही रहेगा, ये पगड़ी नहीं उतरेगी। उनकी दृढ़ता को देखकर वहां के लोग हैरान हो गए। और सज्जनों, जब शिकागो के उस शहर में उस कार्यक्रम में वे पहुंचे हैं तो कद बड़ा नहीं था, कद छोटा था स्वामी विवेकानंद जी महाराज को। पीछे में सीट दिया गया। इंडियन नैनीताल में अंग्रेज लोग जब यहाँ राज्य करते थे भारत पर, तो नैनीताल में कोई उन लोगों का कार्यक्रम होता था तो अंग्रेज लोग गेट पर लिख देता था कि डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड हियर। सोचिए, कुत्ता और भारतीय इस सभा में जा नहीं सकता है। इतना फिर भी कुछ देश के गद्दार लोग उसके तलवे चाटकर उस सभा में जाते थे। तो भारतीयों को कुत्ते के समान वो समझता था। लेकिन आज वही भारत है। जब भारत ने सिर उठाया और देखा भारत के लोगों को, आप जितना भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, जो भी एप्स यूज कर रहे हैं, मोस्टली एप्स बनाने वाला भारतीय है। अगर आज मोबाइल पूरी दुनिया में चल रहा है तो उसके सीईओ, गूगल के जो सीईओ है वो भारत के ही है। भारत कोई साधारण देश नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज को पीछे की कुर्सी पर दिया बैठने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का नंबर सबसे पीछे आया। बोला गया, स्वामी विवेकानंदा फ्रॉम इंडिया, हिज होली मैन इज गोइंग टू डिलीवर टॉक अबाउट द हिंदुइज्म। हिंदुत्व पर बोलने जा रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज जिस तरह से यहाँ पर ना वो निरंजन जी बैठ करके अनाउंस खड़े होकर अनाउंस करते हैं, तो वहाँ इसी तरह का एक टेबल लगा होता था जिसको टॉक डिलीवर करना है, बोलना है, खड़े होकर। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब वहाँ गए, माइक उनके सामने, तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज 3 मिनट तक कुछ बोले ही नहीं, मौन खड़े रहे।
लोगों ने कहा कि सपेरों के देश से आया हुआ ये आदमी हिम्मत तो जुटा लिया यहाँ आने की, लेकिन माइक के सामने आया तो अब भारत साइलेंट हो गया। इंडिया हैज गॉन साइलेंट। भारत चुप हो गया। 3 मिनट के बाद अपने गुरु को, और उनकी जीवनी में ये लिखा है कि माँ सरस्वती को भी बेशक उन्होंने याद किया है, सदगुरु को याद किया है, और जब मुंह खोला है उसने बोल, जैसे ही वो बोला, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने बोला, डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बस इतने ही शब्द बोले। 3 मिनट तक ताली की गूंज गड़गड़ाते रही पूरे उस सभा में। किसी के भाषण पर मतलब 25 सेकंड भी ताली नहीं बजी थी, हल्की सी ताली बजती थी, ठिक 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 ठिक। लेकिन विवेकानंद जी महाराज के शब्द पर 3 मिनट तक ताली बजी तो लोग हैरान हो गए। और ताली लोगों ने बैठे बैठे नहीं बजाई, खड़े होकर ताली बजाई 3 मिनट तक। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज आगे जब बोलने लगे तो वो सभा जब तक चली, ऑडियंस यानी श्रोता उठकर खड़े हो जाते थे और कहते थे कि वी आर नॉट गोइंग टू लिसन एनीवन, ओनली वी आर गोइंग टू लिसन स्वामी विवेकानंद। हम किसी की नहीं सुनेंगे, केवल स्वामी विवेकानंद जी महाराज की सुनेंगे। अमेरिका का जो मुख्य अखबार था सब पर फोटो, और फोटो के साथ एक अजीब घटना, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब प्रवचन कर रहे थे तो जब पत्रकार लोग, फोटोग्राफर लोग फोटो लेते थे तो पीछे में रामकृष्ण परमहंस का फोटो आता था, जबकि रामकृष्ण परमहंस महाराज तो वहां थे ही नहीं। देखिए गुरु की महिमा। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज पढ़े लिखे हुए महापुरुष नहीं थे, वे लिटरेट नहीं थे, लेकिन अंग्रेजी जो बोले, भाषण जो दिया स्वामी विवेकानंद, वे गुरु की ही महिमा के कारण, गुरु प्रताप के कारण। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज को जब वह फोटो दिखाया अखबार में कि पीछे में ये कौन है, तो श्री रामकृष्ण परमहंस महाराज की फोटो को देखकर स्वामी विवेकानंद जी बच्चे की तरह अखबार को अपने सीने से लगाकर इतने रोए। अमेरिकन लोगों ने पूछा कि आखिर इतना इमोशनल, व्हाई यू आर सो मच इमोशनल, व्हाई यू आर सो मच क्राइंग, क्यों इतना रोते हैं आप, क्यों इतने इमोशनल हो गए? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि जब मैं बोलता था तो मेरे पीछे मेरे सद्गुरु भगवान खड़े थे, मेरे पीछे मेरे सद्गुरु भगवान भी खड़े थे, मुझे नहीं पता था। तभी इतनी ताली बजती थी और तभी मेरे वाणी का इतना प्रभाव हुआ था। तो सज्जनों, यथा गुरु तथैव वेशः, यथैव वेश तथैव गुरु। श्रुति भगवती कहती है जैसे ईश्वर हैं वैसे ही गुरु हैं, जैसे गुरु हैं वैसे ही ईश्वर हैं। पूजने महाभक्त्या। गुरु की पूजा कौन करते हैं? मैं अक्सर कहा करता हूं कि जो गुरु की पूजा करते हैं वो भक्त नहीं है। तब क्या है? भगवान शंकर कहते हैं महाभक्त्या, वो महाभक्त हैं, गुरु की पूजा करने वाले महाभक्त हैं। इसलिए सज्जनों, गुरु की महिमा इतनी है कि कबीर साहब ने कहा कि मेरे वाणी में वो सामर्थ्य नहीं है जो मैं गुरु की महिमा का बखान संपूर्ण रूप से कर सकूं। अभी श्रद्धे स्वामी बोधानंद जी महाराज आपको सुना रहे थे, सब धरती कागज करो लेखनी सब बन रहा है, 7 समद की मसी करो
और गुरुगुण लिखा न जाए। गुरुगुण अमित अमित कर जाना, सदगुरु महाराज की वाणी में। मैं गुरु के गुण को इतना अमित अमित कर जाना, संक्षेप संक्षेप में ही करत बखाना। इसलिए सज्जनों, महापुरुषों ने कहा, गुरु से कपट कछु नहीं राखो, उनके प्रेम अमीय को चाखो। उनका जो प्रेम रूपी अमृत है ना, भक्ति रूपी अमृत है, उसको चखिए। मीठी बोल बोलियो उनसे, अहंकार से सब कुछ बिनसे। सो उनसे कभू करियो नहीं, नहीं तो रहियो भवी माही। इसलिए गुरु की इतनी महिमा है सज्जनों।